भारत में रियल एस्टेट हर सेक्टर में तेजी से ग्रोथ कर रहा है, रेजिडेंशियल सेक्टर हो या फिर कमर्शियल सेक्टर। देश के हर स्टेट शहर में कमर्शियल कंस्ट्रक्शन बड़े स्केल पर हो रहा है, जिसकी मेन वजह है देश में बढ़ती पॉपुलेशन। जी हाँ, सही सुना आपने, देश की पॉपुलेशन भी रियल एस्टेट सेक्टर को इफेक्ट करती है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे और साथ ही आज हम बात करेंगे भारत में रियल एस्टेट सेक्टर के भविष्य के बारे में और जानेंगे क्यों ये आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ने वाला है। हेलो नमस्ते, वेलकम। मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं रियलिटी एंड रिपोर्ट्स 24/7। दरअसल भारत में साल 2036 तक कामकाजी लोगों की संख्या बढ़कर 65% तक पहुंचने की उम्मीद है। यह आंकड़ा साल 2011 में 60.7% था। बढ़ती वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब है कि ज्यादा लोग घर खरीदने की प्लानिंग करेंगे, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। रियल एस्टेट के ग्रोथ की सबसे बड़ी मेन वजह बन रही है घर खरीदारी में महिलाओं की दिन ब दिन बढ़ रही भूमिका। अनुमान के मुताबिक साल 2036 तक 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं होंगी, जबकि साल 2011 में इस संख्या 943 थी। इसका मतलब है कि महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और उनके घर खरीदने के फैसलों में भागीदारी भी बढ़ेगी, जिससे रियल एस्टेट की बिक्री में इजाफा होगा। अब बताते हैं कि कैसे इंक्रीज होती पॉपुलेशन रियलिटी सेक्टर पर असर डालेगी। तो साल 2036 तक भारत की जनसंख्या करीब 192 करोड़ से ज्यादा तक पहुंचने की उम्मीद है, जो फिलहाल 145 करोड़ के करीब है। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ कामकाजी लोगों की संख्या में भी इजाफा होने से घरों की डिमांड बढ़ेगी। रिटायरमेंट होम्स की डिमांड भी घरों की ज्यादा सेल के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2036 तक 60 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट होम्स की मांग में भी इजाफा होगा, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा नया घर खरीदने का ट्रेंड भी रियलिटी सेक्टर को पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अब लोग मैरिड होने के बाद ही परिवार बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। पहले लोग शादी और बच्चों के बाद ही घर खरीदने की प्लानिंग करते थे, जो अब बदल गई है। अब लोग मानने लगे हैं कि अपने घर का ओनर होने का मतलब लाइफ में स्टेब्लिश होना है। वो घर को अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा मानने लगे हैं। इससे भी घर खरीदारों की संख्या बढ़ रही है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ में महिलाओं की बड़ी भूमिका है, और वो इसलिए क्योंकि महिलाओं ने स्टार्टअप शुरू कर दिए हैं। जनवरी साल 2016 से दिसंबर 2023 तक टोटल 1,17,254 स्टार्टअप्स को मान्यता मिली है, जिनमें से 55,816 स्टार्टअप्स महिलाएं ऑपरेट कर रही हैं। इसका मतलब है कि महिलाएं अब स्टार्टअप्स में भी एक्टिव रोल निभा रही हैं, जिससे वो घर, ऑफिस और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बिक्री को बढ़ाने में ज्यादा बड़ा रोल निभा रही हैं। इसके साथ ही छोटे शहरों का डेवलपमेंट भी रियल एस्टेट को बढ़ावा दे रहा है। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर का साइज साल 2030 तक $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि बड़ी सिटीज से ज्यादा डेवलपमेंट छोटी सिटीज में होगा। इसको देखते हुए ही डेवलपर्स ने टियर 2 शहरों में जमीन खरीदना शुरू कर दिया है और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के नंबर भी बढ़ा दिए हैं। छोटी सिटीज में सस्ते होम्स इन्वेस्टरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी ने भी इन शहरों में घरों की डिमांड बढ़ाई है। ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों की बढ़ती पैठ भी इसका एक बड़ा रीजन है। ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों की बढ़ती अपीयरेंस छोटे शहरों में डिमांड का संकेत है। ये ट्रेंड बताता है कि छोटे शहरों में भी रियल एस्टेट की मांग बढ़ रही है, जो आगे चलकर रियलिटी सेक्टर को फायदा पहुंचाएगी। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि इन सभी वजहों से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी किसी भी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। टिल देन, टेक केयर।